हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज शान एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कुछ मंथ से जो है न्यूज में रहा है ये प्रोजेक्ट, और अभी जो है ये जो न्यूज आ रही है दैट इज हरियाणा जो है इसमें अपना स्टेक क्लेम कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। अब ये न्यूज है क्या, इसके बारे में समझेंगे। ये प्रोजेक्ट है क्या और किस तरीके का डिस्प्यूट ये प्रोजेक्ट रहा है दो स्टेट्स के बीच जनरली, उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि जोगिंदरनगर में, हिमाचल में जोगिंदरनगर में ऊहल रिवर के ऊपर बना हुआ है, और जनरली जो है दो स्टेट के बीच जो है कंफ्लिक्ट रहा है इसके रिगार्डिंग, हिमाचल और पंजाब। जहां पे पंजाब जो है इसको प्रोजेक्ट को जो है कंट्रोल करता है, और हिमाचल जो है क्लेम करता है कि ये प्रोजेक्ट जो है अब इसकी जो लीज दी गई थी वो खत्म हो गई है और ये प्रोजेक्ट जो है हैंड ओवर हो जाना चाहिए हिमाचल को। तो ये जनरली जो है आर्गुमेंट रहा है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए रहा है बिकॉज यहाँ पे हरियाणा जो है इस मैटर में आ गया है। हरियाणा ने जो है क्लेम किया है कि इस प्रोजेक्ट से जो ये विवाद है, इस प्रोजेक्ट में जो है इसको भी कंसिडर किया जाए एज ए पार्टी। तो हरियाणा ने यहाँ पे क्लेम किया है, पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हरियाणा का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे, जो थर्ड स्टेट है इसका आर्ग्यूमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हरियाणा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करता है कि जो शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है ये बना है ऊहल रिवर के ऊपर। ठीक है, और ये ऊहल रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। ठीक है, ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है और जो कि फीड करती है किसको, बाखड़ा डैम को। और बाखड़ा डैम में किसके स्टेक है, दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट। अब बाखड़ा डैम में जो है हरियाणा के स्टेक है यहाँ पे बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में। ठीक है, इस प्रकार से जो है हरियाणा जो है अपना एक क्लेम रख रहा है कि ये भी एक पार्टी है इस विवाद में। ठीक है, शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। दूसरी बात ये बोलता है हरियाणा कि हरियाणा जो है एक ये सेपरेट हुआ है पंजाब से इन 1966 में। ठीक है, अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इस एक्ट के थ्रू जो है ये सेपरेशन हुई है 1966 में। ये एक्ट ये भी क्लेम करता है कि यहाँ पे जो अनडिवाइडेड पंजाब का पार्ट है, अनडिवाइडेड पंजाब की जो भी हिस्ट्री रही है उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा के भी स्टेक है। इट मींस हरियाणा जो है इन दो आर्ग्यूमेंट के बेस पे जो है क्लेम कर रहा है कि ये भी एक पार्टी है इस डिस्प्यूट में। ठीक है, शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। ठीक है, और हिमाचल जो है यहाँ पे ये बात जो है उठाएगा सुप्रीम कोर्ट में और अपोज कर रहा है हरियाणा की इस आर्गुमेंट को। इवन पंजाब सरकार भी इस आर्गुमेंट को जो है अपोज कर रही है। तो पंजाब भी अपोज कर रहा है, हरियाणा हिमाचल भी अपोज कर रहा है हरियाणा की इस क्लेम को, और हरियाणा जो है एक पार्टी बनना चाहता है अंडर दिस जो यहाँ पे विवाद चल रहा है। ठीक है, तो इतना समझिए और हरियाणा के आर्गुमेंट को समझिए कि हरियाणा किस बेस पे जो है यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहा है और किस बेस पे ये अपने आप को एक पार्टी क्लेम कर रहा है इस डिस्प्यूट में। ठीक है, इसके साथ साथ हमें समझना ये है कि जो तीन स्टेट का जो विवाद बन चुका है ये है क्या। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जोगिंदरनगर में, हिमाचल में जोगिंदरनगर में बना हुआ है। ठीक है, ऊहल रिवर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस प्रोजेक्ट को जब बनाया गया था तो 1925 में, अगर हम हिस्टोरिकल बात करें 1925 में इसको जो है 99 ईयर के लिए लीज पे दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ के जो रूलर थे मंडी के, उन्होंने लीज पे दे दिया गया था ये 1925 में फॉर 99 ईयर। किसको दिया था, ब्रिटिश। ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश थे उस दौरान। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये मंडी के रूलर जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश की तरफ से जो है बीसी भट्टी, कर्नल बीसी भट्टी के बीच जो है साइन हुआ था। और कर्नल बीसी भट्टी एक तरीके से ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, एक पंजाब के जो है इंजीनियर थे। ठीक है, यहाँ पे चीफ इंजीनियर ऑफ पंजाब जो है कर्नल बीसी भट्टी रहे हैं। तो इनके बीच जो है ये एक तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ था 1925 में उस दौरान। अब जो है अब बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फंक्शन करता था और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। दिल्ली की बात करें, आप लाहौर की बात करें, पूरा अनडिवाइडेड पंजाब की बात करें, सबको जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि लाहौर का जो कनेक्शन है उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइट को जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। कहां से, बिरका विलेज, एक तरीके से ये अमृतसर के पास जो है हम कह सकते हैं कि वहां से जो है ये डिसकंटिन्यू की जाती है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू लाहौर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज पंजाब क्या बोलते हैं, पंजाब का एक तरीके से डिवीजन हो गया था, एक तरीके से इंडिया का डिवीजन हो गया था और पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब यहाँ पे क्या है कि इनिशियली जो प्रोजेक्ट बना था ये शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये 48 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। लेटर ऑन ये जो है 60 मेगावाट जो है एक्सटेंड हो जाती है बिकॉज पंजाब की जो है डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाती है, कितनी, 110 मेगावाट। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये 110 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है।
ठीक है, ये जो हमें पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी इससे बेनिफिट ड्रॉ करती है 500 किलोवाट। ठीक है, इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी है हिमाचल प्रदेश जो है फ्री क्लेम करती है इससे एज ऑफ नाउ, बिकॉज हिमाचल प्रदेश जो रिवर है ऊहल रिवर जो कि स्टेट के अंदर है और स्टेट की जो ऑब्वियसली स्टेट का यहाँ पे हिस्सा है, तो इस यहाँ पे जो है हिमाचल जो है इससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करता है अंडर दिस, ठीक है, क्लेम। तो यहाँ पे इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को क्यों क्लेम कर रही है और क्या आर्गुमेंट रख रही है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कि यहाँ पे पंजाब के इसमें स्टेक है और पंजाब के पास ही ये प्रोजेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, व्हाई इज पंजाब गिविंग कंट्रोल ऑफ दिस? पंजाब वाज गिवन कंट्रोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट आफ्टर इवन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। ठीक है, अब देखो इंडिपेंडेंस होगी, इंडिपेंडेंस के बाद जो हम देखते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ था 1966 में, और उसके बाद भी जो है पंजाब की गवर्नमेंट को जो है क्लेम दिया गया इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, इवन आफ्टर जब हरियाणा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, तो पंजाब की गवर्नमेंट को इसका जो क्लेम दिया गया तो किस हिसाब से दिया गया? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन हिमाचल। और यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि जो हिली एरिया है पंजाब के वो जो है ट्रांसफर कर दिए गए थे हिमाचल को। ठीक है, और हरियाणा जो है सेपरेट हो गया था पंजाब से। अब इसमें क्या होता है कि जब इस दौरान 1966 में हिमाचल इन इटसेल्फ वाज अ यूनियन टेरिटरी, हिमाचल जो है यूनियन टेरिटरी बना था 1956 में, और ये जो है यूनियन टेरिटरी रहा था उस दौरान। तो उस वजह से जो है हिमाचल की जो वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती थी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने ऑन 1 मई 1967 को पंजाब को ये पावर दे दी टू कंट्रोल दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इवन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब जो है यहाँ पे पंजाब की गवर्नमेंट का स्टेक रहा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, वो एक तरीके से जो 99 ईयर की जो लीज थी वो भी कंटिन्यू रही, और इस प्रोजेक्ट को जो है क्लेम करती भी है जो पंजाब की गवर्नमेंट, वो अंडर दिस क्लेम करती है कि यहाँ पे जो एक्ट था 1967 में, ठीक है, जो नोटिफिकेशन आई थी बाय द मिनिस्ट्री, तो इस मिनिस्ट्री ने जो है यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया था ये प्रोजेक्ट किसको? पंजाब गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पंजाब का ये जो क्लेम है ओवर दिस प्रोजेक्ट ये इस आर्गुमेंट बेस पे है। ठीक है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पे जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब का तो पंजाब को ये जो है प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उस दौरान क्या था, हिमाचल एक यूनियन टेरिटरी थी। इस बात को भी समझना है कि हिमाचल उस दौरान एक यूनियन टेरिटरी थी और पंजाब ये क्लेम कर रहा है कि इस एक्ट के थ्रू, इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है, अब जो है इस पे हिमाचल का क्लेम नहीं बनता। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे हिमाचल का क्या क्लेम है कि जो 99 ईयर की जो लीज थी जो कि मंडी के रूलर ने दी गई थी कि 99 ईयर तक जो है ये हैंडओवर कर दिया था उस दौरान ब्रिटिश सरकार को एक तरीके से। ठीक है, वो खत्म हो गई है, कब एक्सपायर होगी वो लीज? 2 मार्च 2024 को। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको जो है 99 ईयर हो गए। अब यहाँ पे हिमाचल के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये जो है क्लेम करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है अब ये हैंड ओवर कर देना चाहिए हिमाचल को। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट जो है इनका रहा है, और इनके साथ साथ इन्होंने एक और आर्गुमेंट दिया है कि ये जो पंजाब की सरकार है इस प्रोजेक्ट को पुअरली मेंटेन करती है। ठीक है, ना ही इसकी प्रॉपर रिपेयर हो रही है, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ही पुअर है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, शान एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो इस तरीके के क्लेम भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब के जो आर्गुमेंट है इसमें, इस केस में पंजाब ने जो है यहाँ पे सिविल सूट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और पंजाब बोल रहा है यही कि जो प्रोजेक्ट है ये हैंडओवर हो चुका है आफ्टर 1966, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ उसके बाद जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो हैंडओवर हो चुका है पंजाब गवर्नमेंट को, और प्रोजेक्ट जो है हैंडल करती है उसके बाद किसके द्वारा हैंडल किया जाता है प्रोजेक्ट? पंजाब स्टेट एंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये जो है लीगली प्रोजेक्ट जो है हैंडओवर कर दिया गया था पंजाब को। तो यहाँ पे इनकी आर्गुमेंट ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब के साथ ही रहे, और हिमाचल का जो क्लेम है इस प्रोजेक्ट को इनको सबमिट करने के लिए ये जो है एक तरीके से ना दिया जाए, और यहाँ पे स्टेटस क्यू एक तरीके से मेंटेन रहे, स्टेटस जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, और हिमाचल की जो इंटरफेरेंस है इस मुद्दे में या फिर इस प्रोजेक्ट में वो ना हो। तो पंजाब गवर्नमेंट का ये क्लेम है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो ये जो है स्टेटस क्यू चाह रहा है इस मुद्दे में। इसके साथ साथ जो है हिमाचल का जो क्लेम है, यहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि पहली बात तो ये जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सिविल कोर्ट आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा ले गए आप, उसमें जो है हमारी बात है कि ये मुद्दा जो है आर्टिकल 131 जो ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपने जो है आर्गुमेंट रखी है उसमें नहीं आता, बिकॉज ये जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। बिकॉज जब ये
संविधान बना था, संविधान तो आजादी के बाद बना है, ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा है 99 ईयर की जो लीज की मुद्दा है, अगर हम बात करें तो ये तो 1925 का मुद्दा है। इट मींस ये जो मुद्दा है ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ठीक है। और आर्टिकल 131 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसमें जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन नहीं होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन उस मैटर में नहीं होगा। सेकंड बात है कि आर्टिकल 131 बोल क्या रहा है, आर्टिकल 131 बोल रहा है कि ये जो है डील करता है ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कौन से ओरिजिनल जुडिक्शन, अगर सेंटर का कोई विवाद है किसी स्टेट के साथ तो यहां पे इस आर्टिकल के अंदर आएगा, ठीक है, डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट उससे डील करेगा। अगर यहां पे किसी सेंटर का विवाद किसी और बहुत सारे स्टेट से है तो भी यहां पे मुद्दा आएगा। अगर दो या दो से अधिक स्टेट आपस में कंफ्लिक्ट में है तो भी उनका जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट डील करेगा अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आर्टिकल 131 बोलता है। लेकिन आर्टिकल 131 ये भी बोलता है कि अगर प्री हिस्टोरिक मुद्दा है, ठीक है, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है कोई तो वो जो है इसके जुडिक्शन से बाहर है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा डिस्कस होना चाहिए अंडर आर्टिकल 262, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर। और यहाँ पे इसके डील करने के लिए एक ट्रिब्यूनल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रही है कि जो मुद्दा है ये आर्टिकल 162 के अंदर डिस्कस हो और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बने और ये ट्रिब्यूनल जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे डील करे। लेकिन ये आर्गुमेंट भी यहाँ पे वैलिड रहती है कि जो ट्रिब्यूनल है उनके ज्यादातर जो डिसीजन आते हैं उनको जो है एक तरीके से जो है दोबारा जो है जो हारने वाली पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो मुद्दा है वो दोबारा जो है कोर्ट में चला जाता है बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल। ज्यादातर चाहे आप कावेरी डिस्प्यूट की बात करें, चाहे कृष्णा रिवर डिस्प्यूट की बात करें, जितने भी ये ट्रिब्यूनल बने हैं रिवर के ओरिएंटेड और उनके मुद्दे के ओरिएंटेड स्टेट्स के जो डिस्प्यूट है उनको ज्यादातर जो है फिर हारने वाली पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी रहती है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है इन स्टेट्स के बीच चला है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो मंडी में जो प्रोजेक्ट है तो मंडी जो है ऑब्वियसली ये कभी भी जो है पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है, ठीक है। तो मंडी अगर कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है तो पंजाब का भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनता इस सेंस में कि ये जो है इस प्रोजेक्ट को क्लेम करे, ठीक है। लेकिन पंजाब जो इस प्रोजेक्ट को क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है अंडर 1967 नोटिफिकेशन की जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है ये हैंड ओवर हो चुका था पंजाब को इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इवन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। तो पंजाब का ये मुद्दा रहा है, वेरएस हिमाचल का ये मुद्दा रहा है कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और ये उस दौरान जो है मंडी के रूलर ने हैंड ओवर किया था प्रोजेक्ट 99 ईयर की लीज के लिए, किसको, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, उस दौरान। लेकिन अब जो है वो 99 ईयर की लीज भी खत्म हो गई है और अब ये प्रोजेक्ट जो है हैंड ओवर हो जाना चाहिए वापस हिमाचल को, ठीक है। और यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आती है कि ये क्लेम कर रही है कि उस दौरान हम भी तो अनडिवाइडेड पंजाब का हिस्सा थे। अगर पंजाब इसमें क्लेम कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, इट मींस हमारा भी यहाँ पे क्लेम बनता है बिकॉज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब जो एक्ट है वो हमें भी अधिकार देता है कि हम अनडिवाइडेड पंजाब की हिस्ट्री को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से क्लेम करने की बात की जा रही है। दूसरी आर्गुमेंट हरियाणा के द्वारा ये रखी जा रही है कि यहाँ पे जो बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे बाखड़ा डैम है, उसमें जो वाटर यूटिलाइज हो रहा है वो वाटर जो है ब्यास का भी है, ठीक है, और ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी है दैट इज ऊहल जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में इनकी हिस्सेदारी जो है आती है और इनको भी एज ए पार्टी कंसिडर करना चाहिए। तो इस तरीके की आर्गुमेंट रह रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इसको जो है चैलेंज करेगा आने वाले सेशन में सुप्रीम कोर्ट के, जब भी मुद्दा डिस्कस किया जाएगा 15 तारीख 15 ऑफ जैन की बात की जा रही है 2025 में। और इसी के रिगार्डिंग जो है पंजाब गवर्नमेंट भी अपोज कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट के इस क्लेम को। तो आई होप आपको ये मुद्दा थोड़ा सा समझ आया होगा कि है क्या ये मुद्दा और कहां पे ये प्रोजेक्ट बना है, कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, किस तरीके से जो है यहाँ पे आर्गुमेंट स्टेट्स के द्वारा दी जा रही है और किस तरीके से हमारे लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे हम प्री के कुछ एस्पेक्ट्स की बात करें कि किसके बीच जो है ये क्या बोलते हैं लीज सैंक्शन हुई थी उस दौरान, क्या मंडी के रूलर कौन थे और ब्रिटिश की तरफ से किसने जो यहाँ पे साइन किए थे उस एग्रीमेंट पे, और कौन कौन से एक्ट्स है जो इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है न्यूज में रहे हैं। तो इनके ओरिएंटेड प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, एट द सेम टाइम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है। इवन इंटरव्यू अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, पंजाब के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरीके का मुद्दा चल रहा है तो यहाँ पे आर्गुमेंट स्टेट्स की क्या क्या है, हरियाणा की आर्गुमेंट क्या है, पंजाब की आर्गुमेंट क्या है, हिमाचल की आर्गुमेंट क्या है। तो इन आर्गुमेंट्स के भी बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।